सिर्फ सुकून चाहिए, ज़रूरतें तो कभी ख़त्म नहीं होंगी। हेलो गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन पे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। और आई होप आपको फ़र्स्ट 2 पार्ट बहुत अच्छे लगे होंगे, इसलिए आप थर्ड पार्ट देखने आए हैं। और जिन्होंने नहीं देखे, जो न्यू व्यूवर हैं, प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर देखें। मैंने 2 पार्ट्स और ऑलरेडी पोस्ट कर रखे हैं और आगे भी 2 पार्ट्स और आएंगे। तो यस, हम आ चुके हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन कोर्दोबा। तो ग्रनादा से कोर्दोबा ट्रैवल करना बहुत ही इजी है, ट्रेन का सफ़र है और यहाँ की ट्रेन भी बहुत ही कंफर्टेबल है। बट एक बात माइंड में रखिए कि आपको अगर इस तरीके से ट्रैवल करना है तो आपको 2 वीक पहले ही टिकट बुक करनी होगी, तो आपको रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगी। क्योंकि ये चीज़ हमें नहीं पता थी, हमें वहाँ जाके पता चला, तो हमें 4 गुना ज़्यादा प्राइस देना पड़ा इस टिकट का। बट इट्स ओके, आपको मिस्टेक करके समथिंग लर्निंग का भी मौका मिलता है। एंड हम पहुंच चुके हैं अपने होटल, और इस बार हमें लकीली होटल सेंटर में ही मिल गया था, जो कि हमें चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें सेंटर के आसपास ही हैं। और जो यहाँ का फेमस मॉस्क्यू है, वन ऑफ द बिगेस्ट मॉस्क्यू, जस्ट उसके बिहाइंड में ही हमारा होटल था। तो बहुत ही अच्छा व्यू था, हमें ये वाला होटल भी बहुत ही अच्छा लगा। और सेम हमने इस वाले होटल में भी अपना ब्रेकफास्ट बुक करा था। बट हम डिनर नहीं करते, क्योंकि डिनर आप बाहर करें तो ज़्यादा अच्छा है, तो उस जगह का आपको कल्चर और फूड के बारे में भी नॉलेज होती है, तो ये बेस्ट रहता है। और अब हम निकल चुके हैं बाहर प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए। हमारे पास टाइम था, हम ज़्यादातर कोशिश कर रहे थे हर प्लेस पे हम 12 बजे तक पहुंच जाएं, 10 बजे तक, ताकि हम अपना रूम में सामान रख के हम वहाँ पे थोड़ा व्यू इंजॉय कर सकें। तो यस, ये था यहाँ का फेमस ब्रिज। और जस्ट हमारे होटल के कुछ दूरी पे ही ये ब्रिज बना हुआ था। और ये ब्रिज है और जो मॉस्क्यू है, ये सारी चीज़ें अराउंड सेंटर में ही थी। और ब्रिज की अनदर साइड एक छोटा सा म्यूज़ियम बना हुआ था। ये उस म्यूज़ियम के अंदर का व्यू है, उसमें सारी हिस्ट्री यहाँ की, हर एक चीज़ किसने बनाई है, वो सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, यहाँ पे कोई टिकट नहीं था, तो हम चले गए। और यहाँ पे ज़्यादातर अच्छी बात ये थी, जो भी म्यूज़ियम वगैरह थे उसमें इस तरीके से आपको टेलीफ़ोन दे देते हैं, और जिस भी एरिया से आप गुज़रते हैं वो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन फ़ोन पे बताते रहते हैं। तो ये म्यूज़ियम भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बारीकी से मेंशन कर रखी थी और बना रखी थी, जो अरेबिक लोगों ने यहाँ पे बनाई हैं, और किस तरीके से वो काम करते थे, क्या उनका कल्चर था। वो स्टैचू वगैरह जो उन्होंने बनाए थे, उन चीज़ों को देख के आपको बहुत अच्छा फील होता है और समझ भी आता है क्लियरली वो किस तरीके से वर्क करते थे। और यहाँ पे टूल्स वगैरह भी थे, जो वो फर्स्ट सर्जन जो उन्होंने यहाँ पे बनाया था, जो वो सर्जरी वगैरह करते थे। तो यह यूरोप में घूमने के लिए वन ऑफ द स्पेन भी काफ़ी अच्छा ऑप्शंस होता है। कम प्राइस में अगर आप कहीं यूरोप में ट्रैवल करना चाहते हैं तो यूरोप बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे अगर आप पार्टी वगैरह करना चाहते हैं तो आप मालागा साइड चाहिए। अगर आपको कुछ ट्रेडिशनल देखना है, कुछ ओल्ड टाइप से आपको पसंद है, तो आप कोर्दोबा ग्रनादा की तरफ आ सकते हैं। हम बीच में एक दिन सिविलिया भी गए थे, क्योंकि हमारे पास टाइम था, हम 5 दिन यहाँ पे स्टे करा था हमने। तो उसकी वीडियो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर शेयर करूँगी। और प्लीज़, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग वीडियो देख के चले जाते हैं और लाइक नहीं करते। बट मैं भी अपने एफ़र्ट्स डाल रही हूँ, तो प्लीज़ आप भी अपने एफ़र्ट्स डालिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको कुछ पूछना हो या कुछ भी रिलेटेड, तो आप कमेंट भी कीजिए, और मैं आपके क्वेश्चन का ज़रूर आंसर करूँगी। एंड देन फिर हम निकल चुके थे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। ये था एक पैलेस, और अगेन यहाँ भी टिकट थी। और ये पैलेस जो था, ये 2-3 जॉइंट थे साथ में, और यहाँ का एक फेमस गार्डन है, वो था इस पैलेस से जॉइंट। तो हमने ये पैलेस थोड़ा छोड़ा था, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा था, जो कि
एक दिन में कवर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता, हम बहुत थक चुके थे, तो इसलिए हमने बीच में स्किप करके ये पैलेस देखा था और ये भी बहुत सुंदर पैलेस था। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और वन ऑफ द बेस्ट डिसीज़न था हमारा स्पेन ट्रैवल करने का। और मैं आपको एक चीज़ और मेंशन कर दूँ, मैंने सितंबर में भी सेम ईयर यहाँ पे ट्रैवल किया है स्पेन में मालागा, बट उस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इसलिए मैं आपको एडवाइस दूँगी कि जब भी स्पेन घूमने का इरादा हो मार्च ही चुनें, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा गर्मी फील नहीं होगी और शाम के टाइम थोड़ा लाइट वेदर होता है। फिर हमें लगी थी भूख और हम निकले वहाँ से बाहर। फिर हमें पता चला पास में एक सेंटर है जहाँ पे फूड स्टॉल लगते हैं, वैरायटी मिल जाती है आपको यहाँ पे। तो हमने मटन और सी फूड वगैरह लिया था जो काफ़ी टेस्टी था। और ये है पिक्चर कुछ उस सेंटर की जिसमें आपको ड्रिंक वगैरह और बहुत सारी चीज़ें सर्व हो जाती हैं। और यहाँ पे खैर थोड़ा अलग कल्चर था, यहाँ पे आपको कोई भी कॉम्प्लीमेंट साथ में नहीं मिलता, नॉर्मल फूड था। और जस्ट हम जब बाहर निकले तो वहाँ पे भी एक पैलेस था, वो हमने बाहर से ही कवर करा, हम अंदर नहीं गए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। फिर नेक्स्ट डे हम निकले स्ट्रीट पे ताकि हम आसपास का एरिया देख सके जहाँ पे हम ठहरे थे, जो हमारा होटल था वहाँ के आसपास का हम प्लेस थोड़ा सर्च करना चाहते थे। बट एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, अगर आप स्पेन में घूम रहे हैं तो जो भी सुनसान गलियाँ हों वहाँ से जाने से बचें, क्योंकि आपके साथ कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। ऐसा मैंने सुना था जब हम पहले चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे थे, तो जितने भी ब्लॉगर्स की वीडियो हमने देखी थी उनमें ज़्यादातर लोगों ने वार्न कर रखा था कि आप ऐसी जगह ना जाएं जहां सन्नाटा हो, तो आपके साथ पैसों को लेके छीना झपटी हो सकती है। बट थैंक गॉड हमारे साथ ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। बट अगेन अलर्ट रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये दिन भी हो जाता है हमारा ख़त्म। फिर हमने सोचा शाम को भी यहाँ पे थोड़ा देखते हैं, क्योंकि शाम के टाइम एक अलग ही इन्वायरमेंट होता है स्पेन में हर जगह। तो कुछ ज्वेलरी शॉप वगैरह ओपन हुई, ज़्यादातर जो चीज़ें थी और जो रेस्टोरेंट थे तो वो यहाँ पे शाम को ही ओपन होते हैं जर्मनी की तरह। और ये है यहाँ का नाइट व्यू। बट 11 बजे के बाद यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट क्लोज़ हो जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जल्द टाइम से यहाँ पे डिनर फिनिश कर लें, नहीं तो फिर 11 बजे के बाद आपको यहाँ पे खाना भी नहीं मिलेगा। हाँ, आपको कुछ लोग बाहर दिख जाएंगे, वो भी टूरिस्ट सेंटर में, अदरवाइज़ तो यहाँ पे सन्नाटा होता है। फिर थे हम मस्ती के मूड में। तो नेक्स्ट डे हम अर्ली मॉर्निंग आ गए ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ का ब्रेकफास्ट भी बहुत ही डिलीशियस था, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। और यहाँ पे सी फूड का ऑप्शंस कम होता है, नॉर्मल फूड ज़्यादा था। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम गए थे बीच में सिविलिया, तो हम इस दिन सिविलिया निकल गए थे बीच में एक वन डे के लिए। और हमने वन डे ही आना जाना करा, क्योंकि हमें ज़्यादा वहाँ एक्सप्लोर नहीं करना था, बस 2 फेमस चीज़ें देखनी थी। उसका व्लॉग मैं इसके बाद आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो प्लीज़ वो व्लॉग भी देखें और लाइक ज़रूर करें। देन हमारे पास जो लास्ट डे था, हमने डिसाइड करा कि आज हम मॉस्क्यू देखेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी जो चीज़ हमें देखनी थी यहाँ पे वो सारी हम फिनिश कर चुके थे। तो मॉस्क्यू था बहुत ही बड़ा और इसकी टिकट भी थोड़ी एक्सपेंसिव थी, क्योंकि ये सिर्फ एक अकेला मॉस्क्यू नहीं था, इसके अंदर 6 से 7 चीज़ें डिवाइड थी। और ये बहुत ही फेमस प्लेस है यहाँ का। और अगर आप ये चीज़ें देखेंगे राउंड में सीधे खड़े होके,
तो ऐसा लगेगा ये बिल्कुल इक्वल उसमें बना हुआ है। शायद मैं सही से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, बट आप अगर खुद इसके बारे में सर्च करेंगे और अपनी आँखों से देखेंगे तो आपको फ़ील होगा कि ये कितना सुंदर है। और अच्छी बात ये है कि ये जिस टाइम में बना, उस टाइम के लोगों ने किस तरीके से बनाया कि आज तक एज़ इट इज़ है। अब शायद हम इस तरीके से घर भी अपने नहीं बना पाते, वो भी कुछ टाइम बाद टूटने लगते हैं, बट इन्होंने इतनी मज़बूती से बनाया और इतनी खूबसूरती से कि आज भी ऐसा का ऐसा ही है। तो ये बहुत ही सुंदर मॉस्क्यू था, जो कि अगेन अरबिश लोगों ने बनाया था, कैथोलिक्स वगैरह ने, और इसी वजह से कॉर्डोबा फेमस है ज़्यादा। ये वन ऑफ द फेमस इसका पॉइंट है कॉर्डोबा का। और यहाँ की जो पेंटिंग थी, नॉर्मल पेंटिंग के अलावा भी जो पत्थरों से उन्होंने पेंटिंग बना रखी थी, अमेजिंग है। आप देखेंगे तो शायद ऐसा लगेगा कि नॉर्मली बस उन्होंने 3D प्रिंट कर रखा है। तो यार इसकी भी बहुत ही सुंदर व्यू था। आप अगर यहाँ जाएं स्पेन इस साइड तो कॉर्डोबा ज़रूर जाएं। और ये मॉस्क्यू के बाद जो मुझे वन ऑफ द फेवरेट प्लेस लगा यहाँ पे, वो था ये चर्च वाला पार्ट। इतना ब्यूटीफुल, इतनी बारीकी से हर चीज़ बना रखी थी, और ये उन्होंने गोल्डन बना रखा था, गोल्ड से। बहुत ही प्यारा लग रहा था पेंटिंग वगैरह। और इसके बाद जो ब्लैक चर्च आएगा वो तो और भी ब्यूटीफुल था। और अगेन यहाँ पे भी शोर मचाना मना था, और ज़्यादा शोर था भी नहीं। नॉर्मली यहाँ चर्च में लोग शोर मचाते भी नहीं हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। हम थोड़ी देर वहाँ बैठे, हमने अपना ब्रेक लिया वहाँ पे बैठ के, क्योंकि हमें थोड़ा और आगे जाना था। आपको इस मस्जिद को एक्सप्लोर करने के लिए पूरा एक दिन चाहिए, और इसलिए हम मॉर्निंग में ही निकल गए थे ब्रेकफास्ट के जस्ट बाद। और हमने ये शाम तक पूरा मॉस्क्यू कवर करा, तब की 2-4 चीज़ें इन्होंने उस टाइम में कंस्ट्रक्शन की वजह से क्लोज़ कर रखी थी, बट स्टिल हमें पूरा टाइम लग गया। तो अगर आप इसे लिटरली पूरा कवर करना चाहते हैं तो आपको पूरा एक दिन चाहिए। तो इसीलिए हमने लास्ट से एक दिन पहले रखा था इस मॉस्क्यू को कवर करने का। और ये थे पत्थरों पे लिखावट अरबी में, जो उन्होंने पूरी म्यूज़ियम की तरह बना रखी है। और यहाँ पे ये छोटा सा म्यूज़ियम इन्होंने बना रखा है, जो भी पत्थरों पे लिखी हुई चीज़ें उससे रिलेटेड थी वो यहाँ पे पूरा इन्होंने दिखा रखा था। तो ये था वो चर्च जिसकी मैं बात कर रही थी। मॉस्क्यू के अंदर ही दूसरे पार्ट में ये चर्च बना हुआ था, और शायद इसलिए यहाँ की टिकट सबसे एक्सपेंसिव थी अब तक की, क्योंकि यहाँ पे 3-4 पार्ट्स में चीज़ें हैं और सारी ही अपनी जगह ब्यूटीफुल हैं। तो या हमारा कॉर्डोबा का ट्रिप होता है यहाँ पे एंड नेक्स्ट डे हम ट्रैवल करते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे वापस जाने के लिए घर। वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, बट उससे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगी सिविलिया की। तो प्लीज़ अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो या आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लीव कर सकते हैं, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, चाओ।